नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार में हाल ही में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। तकरीबन 40 दिनों के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार नीतीश कुमार ने किया, लेकिन इसमें बिहार की सबसे बड़ी आबादी यानी कि यादव समुदाय में किसी भी एक शख्स को या कहें कि एक भी विधायक को जगह नहीं दी गई। उसी तरह से भूमिहार जाति को भी अलग रखा गया है। कहा जा रहा है कि ये सब बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के इशारों पर किया गया है, क्योंकि उनका मानना है कि यादव और ख़ास करके यादव जाति जो है वो बीजेपी को वोट नहीं करते। हमारे साथ यादव महासभा के बिहार के अध्यक्ष सच्चिदानंद यादव जी हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार को ये किस तरह से देखते हैं। सच्चिदानंद जी, ये बताइए कि कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल से यादवों और भूमिहारों को जानबूझकर अलग रखा गया है, आप क्या मानते हैं? कुछ बात जो आप कह रहे हैं कुछ सच्चाई है, कुछ नहीं भी है। सच्चाई ये है कि भाजपा के द्वारा यादव समुदाय को एक भी मंत्री पद नहीं दिया गया, लेकिन जदयू की तरफ से पहले से ही हमारे विजेंद्र यादव समाज के मंत्री बने हुए हैं। लेकिन भाजपा जो अभी बनी है सरकार, वो यादव समाज को नहीं दिए हैं। और दूसरी चीज़ कि सम्राट चौधरी जो आप कहे, वो निश्चित रूप से यादव समुदाय को टारगेट करते हैं, यादव के नेताओं को टारगेट करते हैं। अभी आए थे यहाँ मोहन यादव, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, क्या यादव उनके साथ नहीं गए थे मान सम्मान में? तो इस तरह से एक जात को टारगेट करना सम्राट चौधरी जी का, उप मुख्यमंत्री जी का शोभा नहीं देता है। जी जी जी। आपने कहा कि जो जेडीयू जो है एक मंत्री बनाई है विजेंद्र यादव नीतीश कुमार के लंगोटिया यार हैं, और जब से नीतीश कुमार हैं तब से विजेंद्र यादव हैं। विजेंद्र यादव वही करते हैं जो नीतीश कुमार कहते हैं, लेकिन उनके अलावा जेडीयू ने और किसी को मंत्री नहीं बनाया है। और ख़ास करके बीजेपी तो एकदम 30 मंत्रियों में से मतलब सिर्फ एक मंत्री है। और यादव समुदाय बिहार की सबसे बड़ी आबादी है। आप लोग की 14% भागीदारी है बिहार में। ऐसे में सिर्फ एक मंत्री को बनाए जाने से आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट कहाँ से होंगे? समाज की बात है, समाज को हम लोग नेतृत्व करते हैं। समाज में हर तरह के लोग, हर दल से जुड़े हुए लोग, हर पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। तो मैं तो चाहूँगा कि उनको भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था। भाजपा के तरफ से भी हमारे समाज के उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, लेकिन नहीं दिया गया है। तो हो सकता है आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव में उनको परिणाम भुगतना पड़ सकता है। जी जी। आपने कहा उचित जो है भागीदारी मिलना चाहिए, तो उचित भागीदारी क्या है? कितना मतलब मंत्री बनना चाहिए था यादव? कम से कम 2-3 तो मंत्री बनाना ही चाहिए। 2-3 मंत्री इन लोगों को बनाना चाहिए, लेकिन नहीं बना है। दुर्भाग्य की बात है, समाज उससे हताही है। क्या वजह है कि मतलब यादवों के साथ भेदभाव किया जाता है? वोट की राजनीति होती है। लोग जो देखते हैं कि वोट किधर किधर जाता है, तो लोग अपमान समझ चुका है कि यादवों का वोट भाजपा को नहीं मिलता है, जो कि उन लोगों का भ्रम है। उन लोगों का भ्रम है। यादव बंधे नहीं हुए हैं, स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों को दिमाग में है कि नहीं, केवल राष्ट्रीय जनता दल के साथ लोग जुड़े हुए हैं। कहते हैं कि बीजेपी के लोग कि यादव लोग सिर्फ लालू यादव के गुलाम हैं। नहीं, ऐसा बात नहीं है। ऐसे कैसे कह सकते? भाजपा में विधायक हैं, एमपी हैं, बने हुए हैं। तो हम बिना यादव के वोट के, बिना यादव के वोट के नहीं ना बनते हैं। दर राम कृपाल जी कैसे यादव का वोट नहीं लेते हैं? आपके बगल में ही राम कृपाल यादव जी को यादव को वोट नहीं मिलता है? जी जी जी। मिलता है, लेकिन अभी स्थिति रहेगी तो एक भी वोट नहीं मिलेगा उन लोगों का। जब इस तरह से आप पार्टी के हो या किसी समाज को इग्नोर कीजिएगा, तो अपना समझ आएगा तो बताएगा। आप कह रहे हैं कि इग्नोर किया जा रहा है। अभी हाल ही में मतलब कुछ ही महीने हुए हैं, सम्राट चौधरी ने जो है गोवर्धन पूजा किया था, यादवों की मीटिंग बुलाई थी। बहुत लोग जुटे थे उसमें, बहुत समाज के लोग गए थे।
बहुत लोग इकट्ठा हुए थे और उसमें मध्य प्रदेश से लोग आए थे, मुख्यमंत्री वहाँ के आए थे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यादव को वोट लेने के ही, मोहन यादव को, उसका असर पड़ेगा, बिहार में पड़ेगा, यूपी में पड़ेगा, आपका झारखंड में पड़ेगा कि इनको हम कुछ वोट भी तोड़ें ताकि हम सत्ता में आ जाए। तोड़ने ही के लिए तो बनाया गया। तोड़ने के लिए बनाया गया, लेकिन मंत्री नहीं बनाया गया। एक तरफ तो कहीं मुख्यमंत्री बना दिया गया, बिहार में एक भी मंत्री नहीं बनाया गया। तो ये तो घोर उपेक्षा है आप लोग की। उपेक्षा जरूर हुई है, समाज की उपेक्षा हुई है। हो सकता है उनको आने वाला 2024 में परिणाम भुगतना पड़े। आप यादव महासभा के हम प्रदेश के अध्यक्ष हैं, तो आप ये बताइए कि आप अपने कास्ट के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या करना। हम लोग तो एक एजेंडा पहले रखे थे कि जो पार्टियां अही रेजिमेंट की बात करेंगी, आरक्षण की बात करेंगी, जनगणना की बात करेंगी, उनका सपोर्ट करेंगे। भारतीय स्तर पर एक निर्णय हुआ था, लेकिन अभी देखते हैं आने वाले चुनाव में कौन सी पार्टी अपने एजेंडा में ये हम लोगों का रखता है कि नहीं। अही रेजिमेंट का मुख्य मांग है, बहुत पुराना मांग है समाज का। जी। अगर वो लोग एजेंडा में अपने रखते हैं तो हो सकता है समाज उनको मदद करे, उनको समर्थन करेगा। आपने कहा कि लोकसभा चुनाव में जो है नतीजे भुगतने होंगे बीजेपी को, तो क्या है आप लोग मतलब कोई इस तरह का फरमान जारी करेंगे कि मतलब। अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर सही समय से सही उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा तो निश्चित समाज के लोग जागरूक होंगे और जिधर उनको प्रतिनिधित्व मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, उधर जाने का काम करेंगे। मतलब बीजेपी को सबक सिखाने का काम करेंगे आने वाले लोकसभा चुनाव। निश्चित किया जाएगा, समय आने पर बताया जाएगा। जी जी जी। ये बताएं कि जो लालू यादव लेकर के लोगों में एक भ्रम की स्थिति रहती है कि सिर्फ यादव समाज जो है लालू यादव को ही वोट करता है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे। अब तुम लोगों का भ्रम न है, अगर यही करता लोग लालू यादव को केवल वोट, तो बगल पाटलिपुत्रा में मीसा भारती जी नहीं जीतती। तो साफ है कि वोट बटा हुआ है। तो सम्राट चौधरी के बारे में कहा जाता है कि वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं और उस ओर बढ़ रहे हैं, तो आपको लगता है कि यादव के सपोर्ट के बिना वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे बिहार के। संभव नहीं है, कभी नहीं बनेंगे वो मुख्यमंत्री, सवाल ही नहीं उठता है। और एक व्यक्ति विशेष को टारगेट कर एक पार्टी के विशेष नेता को अपमानित करके आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, हमको तो नहीं लगता है। भ्रष्टाचार, चोरी कितना भी हुआ, लेकिन एकमात्र नेता जो है लालू यादव को ही टारगेट किया जा रहा है आज के डेट में देश स्तर पर। लेकिन जब इतना भ्रष्टाचार क्या क्या नहीं हुआ, कहाँ कहीं कोई नाम आता है, केवल इन्हीं को उस ऐसे ऐसे सबसे नवाजा जाता है कि जो कहने लायक नहीं। वही उसी जिस केस में जगन्नाथ मिश्रा को बेल हुआ, सब कुछ हुआ, आज तक कोई आरोप नहीं लगा, जबकि घटना पहले की थी। सम्राट चौधरी भी तो अच्छे शब्द से ही नवाजते हैं लालू जी को। कहाँ अच्छे नवाजते हैं, वही तो उन्हीं को कह रहे हैं, तो गाली की ही मुंह से हमेशा बात करते हैं, उनका आवाज़ ही निकलता है। उनको पता नहीं लक्ष्य दिया गया कि आप जितने ज़्यादा लालू जी को गरियाएंगे उतने ज़्यादा आपको प्रेफरेंस मिलेगा। हमको तो लगता है उनको यही पार्टी उनको नेतृत्व करने के लिए भेजी है, क्या की है। कई लोग कहते हैं कि जो बीजेपी में यादव गुट है, यादवों के जो नेता हैं उनको भी चुन चुन करके टारगेट कर रहे हैं सम्राट चौधरी। करते ही होंगे लोग, करते होंगे, ऐसी बात नहीं है। अभी देख रहे हैं ईडी सीबीआई क्या क्या नहीं कर करके जिसको लोग आगे पीछे कर रहा है। देश स्तर पर देखिए, जो लोग उनके मन मुताबिक काम नहीं करते हैं तो करता ही है लोग। तो ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि यादव को टारगेट करने के बाद वो उनको लगता है कि मुख्यमंत्री हो जाएंगे। ऐसा संभव नहीं है, ऐसा उम्मीद नहीं के बराबर। अब आने दीजिए समय, 24 में ही पता चल जाएगा क्या स्थिति बनता है। जो अभी नारा कि 24 पार की जो बात हो रही है, अभी देखे ना सुप्रीम कोर्ट कैसे लताड़ रहा है। वो तो कहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा ईमानदार, सुप्रीम कोर्ट कुछ कहे तो मांगा है, लिस्ट मांग रहा है ना, SBI से मांगा ना सुप्रीम कोर्ट कि आप दे दीजिए लिस्ट, कौन कौन डोनेट किया है, किसको किसको से आप चंदा लिए हैं। तो अब तो पता ही चल जाएगा कि चौकीदार तो क्या पता ही है। चल ही गया कि मतलब चौकीदार ने जो कोरोना में
सुई बनाई कंपनी, सीरम कंपनी, उससे भी 200 करोड़ रुपया लिया। हाँ, यहाँ तक कि बीफ बेचने वाले कंपनी से भी लिया गया है, सुने हैं। जी जी जी। वो भी दिया है, अभी तो पेपर में आज ही हम देखे हैं कि किससे लिया गया है। तब तो डिटेल्स बताएंगे ना लोग, वो लोग भी अपने अकाउंट में दिखाए हैं कि नहीं दिखाए हैं। तो चंदा लेना पाप थोड़े है। नहीं, पाप की बात नहीं है। पाप क्यों हम देंगे आपको पैसा? आपसे कुछ उम्मीद है तबे ना हम दे रहे हैं आपको, गिफ्ट क्यों करेंगे? कहाँ आपने मुझे कुछ गिफ्ट किया? नहीं, आपकी बात नहीं कर रहे हैं। वो जो डोनेट किया है लोग, तो उसके एवज में तो कुछ लिया ही नहीं होगा लिया ना, होगा। निश्चित लिया होगा। अभी देख रहे हैं जो आईएएस की डिग्री उपाधि दी जाती है, डायरेक्ट कॉलेजियम सिस्टम से बहाली की जा रही है। क्या है, जो बहाल होंगे आज के डेट में आईएएस आईपीएस, तो जो प्रधानमंत्री जी कहेंगे वही करेगा। मतलब ईमानदार प्रधानमंत्री कहने को हैं। तो तब तो साफ जग जाहिर है, जग जाहिर है। जग जाहिर है। आपको लग रहा है कि 2024 में खामियाजा उम्मीद है नहीं होगा पूरा, नहीं होगा? नहीं होगा। तो सम्राट चौधरी तो ये कहते हैं ना कि गुलगुला पकाना, तो गुलगुला पकाए हुए हैं कि मतलब 2025 में हम मुख्यमंत्री बनेंगे। वो तो पहले तो मंत्री, उनको कहाँ से जन्म हुआ है उनका? अभी उम्र नहीं था तभी वो मंत्री बन गए थे। पहले तो उस समय अगर गुलगुला पकाने की बात, तो उस समय तो नहीं ना देखे, अभी वेजे नहीं था, मंत्री बन गए थे। तो वही सोच रहे होंगे कि ऐसा ही कहीं ऊपर से फिर मिल जाएगा। संभव है कि नहीं? हमारे देखने से तो नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा। नहीं लग रहा। खास करके यादवों को मतलब अलग रख करके नहीं कर पाएंगे। सवाल ही नहीं उठता है। इस समाज को, इतनी बड़ी आबादी को जो कोई इग्नोर करेगा, टारगेट करेगा, वो भी इलेक्शन में, तो कैसे उम्मीद रखा जाता? तो ये थे यादव महासभा के प्रदेश के अध्यक्ष सच्चिदानंद यादव, जिनका साफ कहना था कि सम्राट चौधरी जितना चाहे गुलगुला पका लें मन ही मन, लेकिन उनकी मुरादें पूरी नहीं होने वाली। वे यादवों की उपेक्षा कर कभी बिहार के गद्दी पर, कभी बिहार की गद्दी पर नहीं बैठ सकते। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, पटना।